हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नया चैप्टर के बारे में आप जानते हैं। ये चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। तो ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 12 है। तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन है, वो हम समझ लेते हैं। वी नो दैट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन कैन बी डिटरमाइंड इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विथ रेफरेंस टू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स कॉल्ड एक्स एंड वाई एक्सिस। जो एक्स एंड वाई एक्सिस है, इसके बारे में तो हम जानते हैं, राइट? क्योंकि कोई भी पॉइंट जब प्लेन में आता है तो हम उसके 2 परपेंडिकुलर लाइन्स है, जिसको हम एक्स एंड वाई एक्सिस बोलते हैं, उनके बारे में हमें पता है। बट इन ऑर्डर टू लोकेट अ पॉइंट इन स्पेस, then 2 coordinate axes are not sufficient. So we need 3 coordinate axes, which is कैपिटल एक्स मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मतलब तीसरा जो एक्स है, तीसरा एक्सिस है, वो हमें ऐड करना पड़ेगा। द 3 नंबर्स रिप्रेजेंटिंग 3 distances are called the coordinates of the point with reference to the 3 coordinate axes, right? So a point in space has 3 coordinates. In this chapter, we shall study the basic concepts of geometry in 3-dimensional space. Right? तो मैं स्टार्ट आपको जो अभी आप चैप्टर नंबर 10 में R2 का जो ज्योमेट्री है उसका स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 शायद आपका स्टार्ट हो गया होगा। तो R2 के बारे में तो आप जानते हैं। वैसे आप 10th में भी R2 का ज्योमेट्री तो आपको स्टडी में आ गया है, लेकिन कम बच्चे R1 के बारे में जानते हैं। व्हाट इज R1? तो मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करता हूं। एक लाइन है, उसको हम एल बोलते हैं, लाइन एल। ये लाइन है, लेकिन ये लाइन नंबर लाइन कब बनती है? जब इसमें हम नंबर लिखते हैं 1 2 3, यहाँ पर -1 -2, तो ये नंबर लाइन बोलते हैं हम। नंबर लाइन में क्या होता है कि ये जो लाइन है उस पर जो भी नंबर्स है उनके साथ एक पॉइंट जुड़ता है। तो दिस पॉइंट इज करस्पॉन्डिंग विथ 1। सेकंड पॉइंट मान लीजिए मैं लेता हूं 2, तो 2 इज करस्पॉन्डिंग विथ दिस पॉइंट। अगर इस पॉइंट को हम ए बी सी ऐसे बोल देते हैं, तो हम अब क्या बोलेंगे? पॉइंट ए इज करस्पॉन्डिंग विथ 1, पॉइंट बी इज करस्पॉन्डिंग विथ 2, पॉइंट सी इज करस्पॉन्डिंग विथ 3, राइट? यहां पर अगर हम P ले लेते हैं तो P इज करस्पॉन्डिंग विथ -1। यहां अगर हम Q लेते हैं तो Q इज करस्पॉन्डिंग विथ -2। तो मेरा कहने का जो मतलब है वो ये है कि जहां जहां पर आप पॉइंटर रखेंगे वहां एक नंबर होगा, वो नंबर यूनिक होगा। अगर मैं यहां पॉइंटर रखूंगा, मान लीजिए मैंने यहां पॉइंटर रख दिया, तो यहाँ -4 मिलेगा। जहां भी मैं पॉइंटर, मतलब ये पॉइंटर है, उनके साथ एक नंबर जुड़ता है, उसके बीच में जो रिलेशन है वो 1-1 करस्पॉन्डेंस है, राइट? यहां पर मैं O पॉइंट लिखता हूं तो O के साथ जो करस्पॉन्डिंग नंबर है वो 0 है। तो और नंबर के साथ एक पॉइंट है
कहीं भी मैं मान लीजिए यहां पर मैं पॉइंट रख देता हूं तो ये 2.5 है। पॉइंट का नाम आप दो या ना दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां पर भी पॉइंट है वहां एक नंबर जुड़ता ही है। ईच एंड एवरी नंबर इज करस्पॉन्डिंग विथ यूनिक पॉइंट ऑफ नंबर लाइन। सिमिलरली जहां पर भी मैं नंबर लिखता हूं वहां पॉइंट मिलता है, जहां पॉइंट लिखता हूं वहां एक नंबर मुझे मिल जाता है। तो जो ये नंबर और पॉइंट की जो रिलेशन है वो 1-1 करस्पॉन्डेंस है, राइट। तो हम क्या बोलते हैं कि 1 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 तो रियल नंबर है, 1 बिलोंग्स टू आर, सो नाउ a is corresponding with 1, a is corresponding with 1, so a1 belongs to r1 बोलते हैं। 1 एक रियल नंबर है, so 1 belongs to r, but a1 is not a real number, a1 is a point, right, so a1 belongs to r1, क्योंकि ये जो R1 है ना, वो R1 इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एंड 1 2 3 R है, -1 -2 0, what are the numbers? All numbers are the set of real numbers, but all points are the set of R1. So what is the difference between R and R1? R is the set of real numbers and R1 is the set of all points lie on real number line. तो 1 belongs to R, A1 belongs to R1. Similarly 2 belongs to R, वो हम जानते हैं, B2 belongs to R1, right? तो A1 B2, यहां पर मान लीजिए Q -2 belongs to R, so Q -2 belongs to R1. तो इस तरह ये R1 की ज्योमेट्री है। अब मुझे ये R1 के बारे में मैंने आपको बताया, अब R2 के बारे में बताता हूं, वो भी रिविजनल है। R2 के बारे में जानने के लिए हमें ये 2 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये दोनों लाइन मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर करस्पॉन्डिंग एट पॉइंट O, so O is called origin, right? O is called origin. अब हमें क्या करना है, O00 मिल गया यहां पर। अब जो XOX डैश इज कॉल्ड x axis, right? YOY dash is called y axis, ये आपको पता है। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, OXX dash, OYY dash, राइट? तो ये जो x एक्सिस और y एक्सिस है वो प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 मतलब हम बोलते हैं कोड, राइट? तो इस हिसाब से इनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड मतलब तो आप जानते हैं ना, क्वाड मतलब किसका, अगर 4 पार्ट में क्वाड कोर, ऐसे कंप्यूटर में भी हम बोलते हैं, लैपटॉप ये क्वाड कोर प्रोसेसर है, ये ऑक्टा कोर है, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो क्वाड मतलब 4, और ये जो प्लेन है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसलिए ईच एंड एवरी पार्ट इज नॉन एज क्वाड्रेंट। सो इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कितना मिलेगा, वो एक्स ओ वाई इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे ओ एक्स वाई। ओ
हम पहले रखेंगे ओ एक्स वाई, इट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरा ओ एक्स डैश वाई, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड वन ओ से ही स्टार्ट करेंगे, ओ एक्स डैश एंड वाई डैश, और एक्स और वाई का जो ऑर्डर है वो भी इसे ही रखेंगे, एक्स एंड वाई, बस ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और ये जो लास्ट वाला है ओ एक्स एंड वाई डैश, इट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट। तो इसमें क्या होता है कि यहां दोनों प्लस होते हैं एक्स और वाई, यहाँ माइनस और प्लस होते हैं एक्स वाई, यहाँ माइनस माइनस होते हैं, यहाँ प्लस और माइनस होते हैं, आप जानते हैं। तो साइन के हिसाब से अगर मैं टेबल यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आप ऐसे लिखेंगे ओ एक्स वाई। आप हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बोलते हैं, ओ एक्स वाई कभी नहीं बोलते, लेकिन ओ एक्स वाई ही बोलना पड़ेगा अब। ये सेकेंड क्वाड्रेंट ओ एक्स डैश वाई, मैं सेकेंड भी लिखता हूँ, ओ एक्स डैश वाई भी लिखता हूँ, लेकिन हमें ज़रूरत तो इसकी है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट के हिसाब से मैंने टेबल बनाया। तो इस साइड मैंने क्या लिया, क्वाड्रेंट। इस साइड में कोऑर्डिनेट लेता हूं, तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ओ एक्स वाई इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है तो हम प्लस प्लस लिखेंगे। अब मार्क करना, इसमें एक्स और वाई दोनों में से किसी पर भी डैश नहीं है तो दोनों प्लस आया। यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स पर डैश है तो डैश वाला नेगेटिव, और वाई पर डैश नहीं है तो वो पॉजिटिव। यहाँ दोनों नेगेटिव आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ए प्लस और माइनस, क्योंकि वाई पर नेगेटिव डैश है तो वाई नेगेटिव, तो डैश के हिसाब से हम जाएंगे अब, क्योंकि ये तो सिर्फ ओनली 4 क्वाड्रेंट है। लेकिन आगे जब हम स्पेस में बात करेंगे तो एक क्वाड्रेंट नहीं आएगा, वो ऑक्टेंट आएगा, मतलब 8 पार्ट में डिवीजन होगा। तो 8 पार्ट में डिवीजन होगा तो ऑक्टेंट होगा, ये 4 है, 4 प्लस हो जाएंगे और एक कोऑर्डिनेट भी बढ़ जाएगा। एक बात यहाँ भी और भी जान लो कि जब हमारे पास एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश ये है, मान लीजिए 1 या 1 2 3 -1 -2 1 2 -1 -2, अगर 3 2 है तो आपको क्या करना है, एक्स पर 3 वाई पर 2, तो ये 3 2 हो गया। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है। आपके पास अगर ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर 3 2 इज एन ऑर्डर पेयर, तो ये ऑर्डर पेयर है, अगर इसका पॉइंट प्लॉटिंग करोगे तो ये प्लेन में एक पॉइंट देगा, तो पॉइंट और ऑर्डर पेयर के बीच में करस्पॉन्ड, मतलब पॉइंट और ऑर्डर पेयर के बीच में एक रिलेशन बन जाएगा। जैसे R1 में एक पॉइंट और रियल नंबर के बीच में, पॉइंट और रियल नंबर के बीच में एक रिलेशन था, वैसा यहाँ क्या होगा, पॉइंट और ऑर्डर पेयर के बीच में एक रिलेशन बन जाएगा। कहीं भी मैं मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखता हूँ, तो ये मैंने पॉइंट प्लॉटिंग किया है। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, उनके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है, मतलब ऑर्डर पेयर है, वो क्या होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पर प्लेन में है, यहाँ से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ -2 मिलेगा। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज -1। वाई एक्सिस पर मैं
परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो वो कहाँ टच करेगा, 1 में, तो ये -2 1, y कोऑर्डिनेट इज 1। कोई भी जब पॉइंट प्लॉटिंग होता है प्लेन में तो उस पॉइंट का अगर हम ऑर्डर पेयर जानना चाहते हैं, उसका वैल्यू हम जानना चाहते हैं, कोऑर्डिनेट क्या है, तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है। ये लोग, आप लोग तो बहुत आसानी से कर लेते हैं क्योंकि आप तो जानते हैं पहले से, लेकिन जिसको इसके बारे में पता नहीं होता उसको तो यही करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अगर मुझे 3 डायमेंशन में जाना है तो 3 डायमेंशन के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, तो आपको इस तरह ही पॉइंट प्लॉटिंग करना पड़ेगा और उनका कोऑर्डिनेट्स क्या है वो एक्स वाई और जेड की ओर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ पर आपको ये 3 मतलब ट्रिपलेट आपको फाइंड करना पड़ेगा। ये ऑर्डर पेयर है, आपको ट्रिपलेट फाइंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टॉपिक, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है। अब 3 डायमेंशन में बात करेंगे, R3 स्पेस में बात करेंगे। पहले तो मैं ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड है, अब 3 हो गई, 2 थी ना अब तक। ये स्पेस में बात कर रहे हैं तो ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई डैश और ये हो गया जेड डैश। तीनों जो वहां पर क्या थे, एक्स मतलब एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, यहां पर भी एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, राइट। एक्स ओ एक्स डैश ये जो लाइन्स है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश एंड जेड ओ जेड डैश, ये जो 3 लाइन है, बी द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर lines intersecting at point 0, मतलब O 0 0 0, इसका कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे हमें। द पॉइंट 0 0 0 मतलब O 0 0 0 is called the origin, and these 3 lines x o x dash, y o y dash and z o z dash are called rectangular coordinate axis से कैपिटल X, कैपिटल Y एंड कैपिटल Z रेस्पेक्टिवली। तो शॉर्ट में मैं ये कहूँगा कि जो लाइन्स है एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश एंड जेड ओ जेड डैश आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको हम कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया एक्स ओ एक्स डैश एक लाइन है, ये वाई ओ वाई डैश लाइन है, ये जेड ओ जेड डैश लाइन है। ये 3 एक्सिस है हमारे लिए R3 में और स्पेस में, राइट। तो एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वो तो R2 में भी यही थी। वाई ओ वाई डैश
इज कोल्ड, ये दो कॉमन है, वाई एक्सिस। लेकिन अब क्या है, यहाँ तीसरा एक्सिस है वो बढ़ गया, वो है जेड एक्सिस। जेड और जेड डैश इज कोल्ड जेड एक्सिस। तो अब तक आप दो एक्सिस के बारे में जानते थे, आज से आपको तीन एक्सिस के बारे में जानना पड़ेगा। तो क्योंकि ये हम बात जो कर रहे हैं ना, वो स्पेस की बात कर रहे हैं, राइट। ये जो मैंने ये टॉपिक में आपको क्या समझाया कि व्हाट इज एक्सिस। अब दूसरा टॉपिक है व्हाट इज कोऑर्डिनेट प्लेन्स। क्योंकि एक्सिस के बारे में पता चल गया तो प्लेन के बारे में भी पता चल जाएगा। कोऑर्डिनेट तो मुझे एक और फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा यहां पर। एक्स डैश है, ये वाई डैश और ये जेड डैश। तो ये जो पहला प्लेन है यहां पर मान लीजिए, ये जो प्लेन आपको दिखता है ना, इसको मैं ब्लैक कलर से शेडेड कर देता हूं। ये एक प्लेन है, राइट। दूसरा प्लेन यहां पर मिलेगा, और ये तीसरा। तो इसको मैं शेडेड कर देता हूं। ये ए डैश हो गया, मतलब ये बी, बी डैश, सी डैश, सॉरी ये सी ले लेते हैं और ये सी डैश। तो ये दूसरे वाला है। ये 3 डायमेंशन है तो कुछ हिस्से उसको बैक साइड में आएंगे तो हम पूरा दिखेंगे नहीं। एक तीसरा कलर ले लेता हूँ, कौन सा बाकी रह गया, ब्लू कलर ले लेता हूँ। तो आपको यहाँ पर 3 प्लेन दिखेंगे अलग अलग कलर में। पहला कलर है, लेकिन ऑर्डर तो हम अब तय करेंगे। द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। लाइक फर्स्ट क्या है, एक्स और वाई। ये जो एक्स और वाई, ये जो ब्लू है ना, एक्स और वाई, ये फर्स्ट प्लेन है, राइट। दूसरा प्लेन क्या है, पहला एक्स और वाई, दूसरा वाला क्या है, तो वाई ओ जेड, वाई ओ जेड, मतलब ये ब्लैक वाला। तीसरा वाला तो एक ही बचा है, वाई ओ जेड और जेड ओ एक्स और एक्स ओ जेड। बाद में तो हम ओ ही पहले रखेंगे। तो जो एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड और जेड ओ एक्स, जो एक्स ओ वाई है ब्लू लाइन वाला, वाई ओ जेड ये ब्लैक लाइनिंग वाला, और जेड ओ एक्स वो रेड लाइन वाला। तो जो 3 प्लेन्स है उसको हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स ओ वाई। ये जो प्लेन है ना वो एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। ये जो दूसरा वाला वाई जेड बोलते हैं, और ये जेड एक्स बोलते हैं, और एक्स जेड भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्स और जेड से ये बना है। तो एक्स ओ वाई इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स वाई प्लेन, दिस इज वाई जेड प्लेन,
एंड दिस इज एक्स जेड प्लेन, राइट। तो हमें क्या करना है, ये जब दो एक्सिस थे तो दो एक्सिस के द्वारा जो प्लेन था उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता था। अब ये क्या है, एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड और जेड ओ एक्स, ये 3 प्लेन है और 3 प्लेन के द्वारा जो स्पेस है उसको 8 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और 8 पार्ट में जब डिवाइड किया जाता है तो ईच एंड एवरी पार्ट इज नॉन एज ए ऑक्टेंट। वहाँ क्वाड्रेंट बोलते हैं, यहाँ पर ऑक्टेंट बोलना पड़ेगा। तो मैं इस पार्ट को लिखता हूँ 1 बाय 1। तो यहाँ पर 8 पार्ट है। फर्स्ट ईच पार्ट is known as a octant. फर्स्ट पार्ट ओ एक्स वाई जेड, दूसरा ओ एक्स डैश वाई जेड। ये क्या है, जो R2 में हमने लिया था ना वैसा ही रहेगा। जो देखो फर्स्ट पार्ट उसमें क्या था, आपके सामने फिर से रखता हूँ। फर्स्ट प्लेन क्या था, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ओ एक्स वाई, यहाँ जेड जुड़ जाता है बस। यहाँ जेड 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 4 में बाजू में जेड ही लिखना है। ओ एक्स वाई फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड ऑक्टेंट, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड ऑक्टेंट। थर्ड ऑक्टेंट क्या होगा, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, क्योंकि ये वहाँ पर भी एक्स डैश और वाई डैश नेगेटिव थे। फोर्थ वन ओ एक्स वाई डैश जेड, तो फर्स्ट 4 में तो जेड ही आएगा। और जो हमने फोर्थ पार्ट किए थे उसमें एक्स वाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स डैश था, मतलब एक्स नेगेटिव था, वाई पॉजिटिव था। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव थे। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव थे और वाई नेगेटिव थे। यहाँ पर जिसके ऊपर डैश है वो नेगेटिव, और जो जिस पर डैश नहीं है, मतलब हम एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट लिखते हैं क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट हो गए यहाँ पर। और क्वाड्रेंट तो 8 है, मैंने तो अभी 4 ही लिखा है। अब 4 जो है वो लिखना पड़ेगा। अब 4 क्या आएगा, फिफ्थ। जो फिफ्थ है वो है ओ एक्स, अब जेड का डैश होगा। सिक्स्थ है उसमें ओ एक्स डैश वाई और जेड डैश होगा। सेवेंथ में क्या होगा, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, तीनों नेगेटिव हो गए। और लास्ट वन 8th क्वाड्रेंट है, इसमें क्या होगा, ओ एक्स वाई डैश और जेड डैश। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये सेकंड क्वाड्रेंट नहीं, अब तो हम क्वाड्रेंट तो हमें यूज टू में आ गया है, ये ऑक्टेंट बोलना पड़ेगा। ऑक्टेंट, ईच एंड एवरी पार्ट, क्योंकि ये जो एक्सिस है वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स, जो एक्सिस 3 है, एक्स एक्स वाई एक्स एंड जेड एक्स, 30 कोऑर्डिनेट प्लेन्स हमने फाइंड किया। तो एक्स ओ वाई ओ जेड और जेड ओ एक्स, मतलब एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स आर कॉल्ड coordinate planes. The coordinate planes divide the space into 8 parts. फिर से coordinate planes divide the space into 8 parts and each part is known as a octant. So there are 8 octants. So यहाँ पर 8 octants हमसे मिलेंगे। हम quadrant नहीं बोलेंगे, ये octant है। तो फर्स्ट जो यहां पर किसी में डैश नहीं है तो ऑल आर पॉजिटिव। यहां पर एक्स पर डैश है तो है नेगेटिव, बाकी 2 पॉजिटिव। यहां पर एक्स और वाई में डैश है तो वो दोनों नेगेटिव आएंगे, जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएंगे। यहाँ ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। यहाँ जेड पर डैश है तो एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव, राइट।
एक्स डैश वाई जेड डैश, तो ये एक्स डैश नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड डैश मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। तीनों नेगेटिव यहाँ पर, क्योंकि एक्स वाई और जेड तीनों पर डैश है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि मैंने किस तरह ये जो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स जो एक्स कोऑर्डिनेट प्लेन से वो स्पेस को 8 पार्ट पे डिवाइड करते हैं, और ये 8 पार्ट में जो भी पार्ट है 8 उसको हम ऑक्टेंट बोलते हैं, और सारे ऑक्टेंट में कौन सी साइन आएगी उसका मैंने टेबल आपको यहाँ पर बना दिया है। तो अब क्या होगा, अब मुझे आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आपको पता चला कि नहीं। नेम द ऑक्टेंट in which the following points lie। अब 8 को ऑक्टेंट्स आपके पास है, मान लीजिए ये पॉइंट है, आपको फाइंड करना है उसका ऑक्टेंट क्या है। मैं आपको पॉइंट देता हूं 1 बाय 1। फर्स्ट पॉइंट मेरे पास है 1 2 3। बताइए इसका ऑक्टेंट क्या होगा। नेचुरल ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर ओ एक्स वाई जेड, ये ऑक्टेंट है ओ एक्स वाई जेड, क्योंकि तीनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया, राइट। दूसरा पॉइंट मैं देता हूं आपको 4 - 2 3। आपको तय करना है, पहले ये तो लिख सकते हैं ओ एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव मतलब डैश, जेड पॉजिटिव। अब एक्स मतलब एक्स वाई डैश जेड, तो कौन सा ऑक्टेंट हो जाएगा आपको पता होना चाहिए, कौन सा ऑक्टेंट बन जाएगा। ये फोर्थ ऑक्टेंट है, 4 - 2 3। देखते हैं फोर्थ ऑक्टेंट, फोर्थ में क्या है, वाई डैश है, तो ये फोर्थ ऑक्टेंट। अब तीसरा पॉइंट लेता हूं 4 - 2 - 5। बताइए 4 - 2 - 5, तो ये तो 8th ऑक्टेंट हो गया ओ एक्स वाई डैश जेड डैश, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, ऊपर उस पर डैश कर दो, जेड नेगेटिव उस पर डैश कर दो। अब उसका ऑक्टेंट नंबर क्या है वो चेक करना पड़ेगा, तो वो चेक कर लो। उस आपके पास यहाँ पर जो दिया है मैंने 8th ऑक्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह आपको एक पता चल जाएगा कि ये कौन से ऑक्टेंट में पॉइंट है। तीसरा अभी लेते हैं, फोर्थ सॉरी, तो 4 2 - 5। अब 4 2 - 5 ये कौन सा ऑक्टेंट है, मतलब एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, जेड नेगेटिव है, तो ये फिफ्थ हो गया ना। फिफ्थ में ऐसा है। अब -4 2 - 5, -4 2 - 5, तो ओ एक्स डैश है, वाई पॉजिटिव है, जेड डैश है। -4 तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑक्टेंट है, आप ही तय कर लो। एक्स डैश वाई जेड डैश, तो ये 6th ऑक्टेंट हो गया। नेक्स्ट -4 2 + 5, तो ये कौन सा ऑक्टेंट हो गया, सेकंड ओ एक्स डैश वाई जेड, वाई पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव है। और एक सम ले लेता हूं -3 - 1 + 6, तो ये ऑक्टेंट हो गया 3, क्योंकि एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव। और एक 2 - 4 - 7,
ये 8th ऑक्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव और z नेगेटिव है। तो आप कोई भी जब आपके पास पॉइंट मिलता है तो आप उसको ऑक्टेंट फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हमें क्या होता है इसमें कि जब कोई जिस रूम में आप बैठकर स्टडी कर रहे हैं उस रूम में अगर कोई बॉल आप फेंकते तो बॉल जब जंप करके स्पेस में होते उस टाइम उसका अगर हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ता, वहाँ से वहाँ जो बॉल है उसको वहाँ फ्रीज कर देना पड़ेगा। और मान लीजिए बॉल तो मूवमेंट करता ही रहता है, आपका हेड ले लीजिए, आपका हेड जहाँ है वो हेड का अगर आपको हेड कौन सी जगह पर यहाँ स्पेस में है उसका कोऑर्डिनेट अगर आपको जानना है तो ये हेड से आपको एक्स एक्सिस मतलब एक दीवार से दूसरी वॉल से तीसरी वॉल से आपको 3 एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब 3 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि ये तीनों, जैसे मैंने एक्स वाई के लिए ड्रॉ किया था कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, तो आपके हेड से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। और जो ये परपेंडिकुलर फुट परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में कौन से नंबर पर टच करता है वो नंबर 1 by 1 आपको एक्स वाई जेड के ऑर्डर में लिख लेना चाहिए, वही बोले जाते हैं पॉइंट। और ये जो पॉइंट का जो 3 नंबर है वो उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट के हिसाब से कौन से ऑक्टेंट में है वो हमें इस तरह पता चलता है। तो ये 8 पार्ट में डिवाइड होता है। इस ऑर्डर में डैश का ऑर्डर आपको चेंज नहीं करना है, टेक्स्ट बुक में जिस ऑर्डर में दिया है वही ऑर्डर के हिसाब से हम चलेंगे, राइट। तो ये लेक्चर में हमें इंट्रोडक्शन आज तो जाना, नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, थैंक यू।